दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे धर्मों के बारे में सुना होगा। बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। और दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी धर्म या फिर मजहब को जरूर फॉलो करता होगा। और हमारी इस दुनिया में इस वक्त बेशुमार धर्म यानी मजहब, रिलीजन मौजूद हैं। और हमारी दुनिया में दोस्तों इतने ज्यादा धर्म मौजूद हैं, इतने ज्यादा रिलीजन मौजूद हैं कि ना ही हमने कभी इनके नाम सुने होंगे और ना ही हम कभी इतने धर्मों के बारे में सोच सकते हैं। बल्कि हम अगर सोचने जाएं तो इंडिया में ही इतने धर्म मौजूद हैं कि हमें उन सब के बारे में ही पता नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हम तो उन्हीं 10-15 धर्मों के बारे में जानते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे बड़े धर्म हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आज की वीडियो में ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अब हमारी दुनिया में एक नया धर्म भी एंट्री लेने वाला है। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारे धर्म सुने होंगे जो बहुत पुराने हैं, कई 100 साल पुराने हैं तो कई हजारों साल पुराने हैं, और कई का तो ये भी नहीं पता कि कितने पुराने धर्म हैं। लेकिन अब हमारी दुनिया में एक नया धर्म एंट्री लेने वाला है। और दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस नए धर्म यानी नए रिलीजन की जो एंट्री है वो किसी और कोने से नहीं बल्कि मुस्लिम अरब देशों से ही हो रही है। यानी कि इस नए धर्म को मुस्लिम अरब देशों में ही बनाया जा रहा है। जी हाँ, सुनकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये हकीकत है कि मुस्लिम अरब देश ही इस नए धर्म, इस नए मजहब को बढ़ावा भी दे रहे हैं और साथ साथ बना भी रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि हम आपके नॉलेज के लिए बताते चलें कि हमारी इस बड़ी दुनिया में जितने भी छोटे और बड़े धर्म हैं, उन्हीं में से कुछ धर्मों को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इब्राहिमी धर्म कहे जाने वाले इस धर्म में यहूदी और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमान भी शामिल हैं। इसीलिए अगर आप लोग इन्हीं तीनों धर्म का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये साफ तौर पर महसूस हो जाएगा कि ये तीनों धर्म यानी मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, इन तीनों ही धर्मों की जड़ ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाकर मिल जाती है। और यही वजह है कि इन तीनों ही धर्मों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए नबियों में से ही एक नबी हैं। और इन्हें ही मुसलमानों में इब्राहिम और यहूदी और ईसाइयों में अब्राहम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि अरब देशों में अब जिस नए धर्म को बनाया जा रहा है उस धर्म को इसीलिए शायद इब्राहिमी मजहब का नाम दिया गया है। क्योंकि इस नए धर्म को यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की उन चीजों को मिलाकर बनाया जा रहा है कि जो चीजें इन तीनों ही धर्मों में कॉमन पाई जाती हैं, यानी इन तीनों ही धर्मों में जो समान चीज है उसी से मिलाकर इस नए धर्म यानी इब्राहिमी धर्म को बनाया जा रहा है। यानी अब हम इस नए इब्राहिमी धर्म को इन तीनों पुराने धर्म का मिक्सचर कह सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस नए धर्म को तैयार करने की जो चर्चा है वो 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। और इस धर्म को एक प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करने वाले या फिर ये कह लीजिए कि इस धर्म को सपोर्ट करने वाले लोगों का यही मानना है कि इस धर्म की वजह से आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाइयों को रोका जा सकेगा। क्योंकि इस मजहब यानी इब्राहिमी मजहब की वजह से इन तीनों ही धर्मों यानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान धर्म के लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर इकट्ठा किया जा सकेगा। क्योंकि जैसा कि जाहिर सी बात है कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि प्रॉफिट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के एक ऐसे पैगंबर हैं कि जिनको इन तीनों ही धर्मों में रिस्पेक्ट दी जाती है और माना भी जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। क्योंकि इस नए धर्म को ना सिर्फ हर आम और खास मुसलमान रिजेक्ट कर देगा, नहीं अपनाएगा, बल्कि इसे तो यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से भी कबूल हरगिज नहीं किया जा सकेगा। और दोस्तों, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत अभी हाल ही में देखने को हमें मिल गया है कि जब हाल ही में मिस्र के एक बड़े फंक्शन में जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी
यानी के अल अजहर यूनिवर्सिटी के एक बड़े इमाम यानी अहमद अल तैयब ने स्टेज पर खड़े होकर इस नए इब्राहिमी धर्म की खूब आलोचनाएं की और उन्होंने लोगों को साफ तौर पर यह बता दिया कि ये इब्राहिमी नामी धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फितना है, एक बहुत बड़ा फितना ही है। नए इब्राहिमी धर्म का रद्द करते हुए यानी उसको क्रिटिसाइज करते हुए अहमद अल तैयब ने लोगों को साफ तौर पर यह भी बता दिया कि पूरी दुनिया भर में जो लोग भी इस तरह की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं तो वो लोग ये जान लें कि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन तीनों ही धर्मों को एक जगह इकट्ठा हरगिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कुछ आम लोगों का ये भी मानना है कि ये नया धर्म यानी कि जिसे हम इब्राहिमी धर्म के नाम से अभी जान रहे हैं तो ये धर्म अरब दुनिया के ही कुछ मुस्लिम शासकों की सरपरस्ती में ही बन रहा है, यानी इसको अरब कंट्रीज के शासक लोग ही बढ़ावा भी दे रहे हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद दोस्तों ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि इस धर्म की बिना पर, इस धर्म की वजह से अरब देश के रिश्तों को इजराइल यानी यहूदी देश के साथ अच्छा किया जा सके। और इसके साथ साथ हमारे दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि पिछले ही साल बहरीन देश और यूएई ने मिलकर ही इजराइल के साथ एक समझौता किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, यूएई और बहरीन ने मिलकर इजराइल के साथ एक समझौता, एक एग्रीमेंट भी किया है। और इस समझौते का मकसद मिडिल ईस्ट में शांति को बरकरार रखना और वहां पर अमन कायम रखना बताया गया था। और ये समझौता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी के ट्रंप की लीडरशिप में ही हुआ था और दो मुस्लिम देशों यानी बहरीन और यूएई और इजराइल के बीच होने वाले इस समझौते को इब्राहिमी समझौते का ही नाम दिया गया था। तो अब बहुत सारी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि आखिर इस धर्म का मकसद क्या है और इस धर्म को इब्राहिमी धर्म ही क्यों कहा जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ तब से ही यानी जब से समझौता हुआ तब से ही इब्राहिमी धर्म की चर्चा धीरे धीरे पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी थी और अब ये बहुत अच्छा खासे चर्चा में आ चुका है कि इब्राहिमी धर्म नामी एक नया धर्म हमारी दुनिया में लॉन्च होने वाला है। यही वजह है कि कुछ आम मुसलमान सीधे तौर पर इस चीज का पूरा जिम्मेदार यानी इस फितने का पूरा जिम्मेदार अरब के ही कुछ शासकों को, कुछ राजाओं को ही ठहरा रहे हैं। और हो ना हो इसका ताल्लुक अरब की सियासत और राजनीति से ही है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।